जेज की तो बड़ी दूर की बात है। आप कोई भी एनीवन कोई भी आप शादी हाले में लाख रुपए से कम ही नहीं है, जो किसी किस्म के हिस्से में आता ही नहीं है। जेज की तो बड़ी दूर की बात है। आपको वो लड़के वालों की पहली डिमांड ही होती है कि शादी हाल में शादी हो, और बेटी की ख्वाहिश भी होती है कि शादी हाल में मेरी शादी हो, और वो बेफजूल है। अब किसी गली में आप टेंट लगा लें, 4 पुलिस वाले आएंगे, पकड़ के ले जाएंगे, रोटी बेकार कर देंगे। किसी एनीवन चले जाएं, लाख रुपया आपको साइड पे रखना पड़ेगा, जो आपका किसी काम पे नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, वो शादी हाल कराना पड़ेगा। अंकल, कुछ ऐसा भी है कि हम जैसे लोगों ने इन रस्मों को ज़रूरी समझ लिया अपने लिए? समझा नहीं है। ये लोग बड़े बड़े हैं ना, इन्होंने हमको पीछे लगाया हुआ है कि आप देख लें कि गरीब को 500,000 रुपये नहीं देंगे, किसी अमीर की शादी पे देख लें लाखों रुपए ऐसे लटा देते हैं कि जैसे वो इंसान जो पागल हो जाता है, वो मजबूरन उनकी तरफ देख के वो रस्म बनानी पड़ जाती है। हमने सारी रस्में यहूदी और हिंदुओं की बनाई हुई हैं। आप एनीवन चले जाएं, मेहंदी पे कम से कम 50,000 रुपया बेवजूल लग जाता है। मेहंदी, मायों, 4 बच्चियाँ, फिर घर में एक बेटी होती है, बाहर से बुलानी पड़ती हैं, ये जी मेहंदी पकड़ें, ये ऐसे करें, ये लड़के वालों को दिखाना पड़ेगा, अपनी सहेलियों को दिखाना पड़ेगा। अपनी अना की खातर भी बहुत कुछ इंसान बेवजूल ही कर जाता है, जो नहीं करना पड़ता, बाद में कर्जा उठाना पड़ता है, जो इसकी ज़रूरत भी नहीं होती। ये हम भी खुद गलत हैं। ये नहीं है कभी हम सही हैं जी, ऐसा हम भी खुद गर्ज लोग हुए हैं, खुद डिमांड रखें भाई हम इतने जोगे हैं, इतने बंदे आए, हम घर में बैठ के खाना खिलाएंगे और आप चले जाना बेटी को साथ ले। कुछ लोग ऐसे भी हैं, हम सारा मुआशरा नहीं बुरा करते, कुछ लोग खुद ऐसे करते हैं कि आप निकाह दें। बड़े लोगों की ख्वाहिश देखी है मैंने कि कहते हैं मस्जिद में, ये लाहौर में मस्जिद है सबसे बड़ी बादशाह मस्जिद, उसमें निकाह पढ़ाएँ। उसमें निकाह पढ़ाने में भी कम से कम 2 लाख रुपये लगता है, मौलवी लाख रुपये लेता है। और कई लोगों की ख्वाहिश होती है मौलवी घर में है, निकाह पढ़ाएँ और रुखसती हम कर दें। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो सामने वाली लड़की की शादी हुई, उन्होंने मोटरसाइकिल भी दी है, उसने फ्रिज भी दिया, खुद वो डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन उनकी सारी चीज़ें गिना देंगे, उन्होंने ये चीज़ें दी हैं। लेकिन आप जो बात करें कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन चीज़ों से मना करते हैं, लेकिन अब वक्ती तौर पे वो शादी तो कर देते हैं, लेकिन बाद में लड़की को इन सारी चीज़ों का खमियाजा भुगतना पड़ता है, तशद्दुद की सूरत में, जिस्मानी, ज़हनी, उसको बातें सुननी पड़ती हैं। वो इसलिए सुननी पड़ती है कि एक घर में 2 बेटे हैं, एक की शादी हो गई है बड़े घर में, उन्होंने सारा जेज दिया है, और दूसरी शादी गरीब घर की बेटी है, वो कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेगी उनकी करेगी। उसने फ़ौरन कहना कि तेरे माँ बाप ने क्या दिया है, उसने अपने शोहर से ही कहना, शोहर ने आगे कहना कि तुम्हारे माँ बाप ने दिया ही कुछ नहीं है, 2 कपड़े में तोड़ दिया है। और मजबूरन ये घर में बड़ी बड़ी बातें होते, ये तो मामूली सी बात है। आप देख लें उन सानिया मिर्ज़ा, शेब अख्तर, इनको किस चीज़ की कमी है? तलाक होगी। अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि या अल्लाह किसी की बेटी को तलाक ना हो। हम इस तलाक को ना, बहुत बड़ी सबसे बड़ी नफ़रत चीज़ है ना ये तलाक है, इसको नहीं हम मद्देनज़र रखते, इसको हमने फैशन बना लिया। लड़का भी खुश है, लड़के ने 1 दिन 15 दिन बाद शादी दूसरी जगह कर ली, लड़की भी खुश है, तीसरी जगह उन्होंने शादी कर ली, लेकिन इसको करना नहीं समझते। ये ज़ाब है हम पे बहुत बड़ा, जिसको हमने फैशन बना लिया है।